7 खबर सबसे हटके। जब जामवंत जी हारकर थक गए तब भगवान से बोले, दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़े कि भगवान, आप कोई आम मनुष्य तो नहीं। अगर आप कोई आम आदमी होते तो प्रभु अब तक आप मेरे सामने खड़े नहीं होते, अब तक आप मुझसे हार गए होते, परंतु आप कोई महान आत्मा प्रतीत होते हैं। कृपया करके अपने दर्शन प्रदान करें कि भगवान आप कौन हैं। भगवान ने अपना परिचय दिया, जामवंत, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं ही तुम्हारा राम हूँ, जो तुम्हारा आराध्य है मैं वही हूँ। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैंने तो सदैव अपना आराध्य श्री सीताराम जी को माना है। प्रभु आप मुझे उसी रूप में दर्शन दें, तभी मुझे लगेगा कि मेरे आराध्य मेरे सामने खड़े हैं। अब तो भगवान ने मुरली को अदृश्य करके एक तरफ श्री जानकी जी और हाथ में धनुर्बाण लेकर भगवान श्री सीताराम जी खड़े हो गए। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। और श्री कृष्ण भगवान से श्री राम जानकी जी प्रकट हो गए। जामवंत जी ने साष्टांग दंडवत की। अब तो जामवंत जी जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर हाथ उठाया। मैंने यहाँ पर पेड़ उखाड़ कर फेंके, पहाड़ फेंके, पत्थर मारे। भगवान, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत, तुम्हें मैंने क्षमा किया, अब तुम मुझे ये मणि दे दो, क्योंकि मुझे जाना है, सत्राजित मेरा इंतजार कर रहा है। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये मेरी पुत्री जामवती है, बहुत सुंदर है, सभी कार्यों में निपुण है, परंतु भगवान मेरी जाति एक भालू की होने के कारण कोई मेरी पुत्री से विवाह नहीं करता। प्रभु आप मेरी पुत्री का वरण करें और दक्षिणा स्वरूप मैं आपको ये मणि दे दूं। तत्पश्चात श्री जामवती जी से भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दूसरा विवाह श्री जामवती जी से भगवान ने किया और जामवती जी को जब सत्राजित को लाकर वो मणि प्रदान करी, अब तो सत्राजित शर्म के मारे किसी को अपना मुंह न दिखा पाए। सभी द्वारिकावासी सत्राजित से कहते हैं, अरे सत्राजित, हमें नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठा है। अब तो एक एक दिन करके सत्राजित का द्वारिका में रहना मुश्किल हो गया। सत्राजित ने सोचा कि अगर मुझे अपना ही कलंक मिटाना है तो मुझे भगवान से रिश्तेदारी जोड़नी हो। तब सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने यहाँ पर कलंक लगाया कि आपने मेरी मणि चोरी की है। भगवान ने कहा, सत्राजित, मैंने तुम्हें माफ किया। तब सत्राजित ने कहा, भगवान, अगर आपने मुझे माफ किया तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह करें और जो पूरा कलह इस मणि के कारण हुआ था, ये मणि भी मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। तत्पश्चात भगवान ने सत्यभामा जी को वरण किया। सत्यभामा जी से भगवान का तीसरा विवाह हुआ।
एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते अर्जुन ने देखा कि तट पर कोई कन्या भगवान का ध्यान कर रही है, तपस्या कर रही है। जब अर्जुन ने उनसे जाकर पूछा, देवी आप यहाँ पर अकेले इस प्रकार तपस्या क्यों कर रही हैं? तब यमुना जी ने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा कर रही हूँ। मैं भगवान से प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो। अर्जुन ने पूछा, देवी आप हैं कौन और भगवान श्री कृष्ण से विवाह क्यों करना चाहती हैं? तब यमुना देवस्य सतीवो दुर्हिता प्रतिनिच्छति विष्णुवीरण्यवरदं तपः परं स्थिता तपः परं स्थिता। राजन, मेरा नाम यमुना है। मैं सूर्य पुत्री यमराज और शनि की बहन हूं। मैंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है और मैं केवल द्वारिकाधीश को ही वरण करूंगी, उन्हीं से विवाह करूंगी। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भगवान आप भी यही हैं, ये आपकी दासी है, आपकी भक्त है, तो आप इस पर कृपा करें। विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज काले दिन यमुना जी को वरण किया और इसी दिन से श्री यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान ने चौथा विवाह श्री यमुना महारानी से किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी से हुआ, छठा विवाह सत्या जी से हुआ, सातवां विवाह भद्रा जी से और आठवां विवाह श्री लक्ष्मणा जी से हुआ। भगवान ने 8 विवाह की। एक बार हाहाकार मचा कि एक भौमासुर का राक्षस, भौमासुर नाम का राक्षस सभी कन्याओं को चोरी कर लेता है। जो भी सुंदर अविवाहित कन्या मिलती है सबका अपहरण कर लेता है। अब तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि कोई रक्षा करो, हमारी कन्याओं को कोई बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण सभी के विनती करने पर भौमासुर कृष्ण और भौमासुर में युद्ध होने लगा। भौमासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को उसकी काल कोठरी में से निकाला। अब तो सभी कन्याओं ने, सभी राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवियों, तुम सभी अपने अपने राज्य, अपने अपने पिता के यहाँ जाओ। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर वो सभी बोले, हे भगवान, आप ही बताइए, हम इतने दिन तक इस राक्षस के यहाँ रहे, तो अब हमारे पिताजी हमें अपने राज्य में किस प्रकार रखेंगे? हम सभी राजकुमारियां अब अपने घर नहीं जा सकती। अब तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हम
अपने प्राण त्याग दें, अथवा हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, आप हम सबका वरण करें। हम सभी आपसे विवाह करना चाहते हैं। जब भगवान ने सुना कि अगर मैंने इन सबसे विवाह नहीं किया तो ये सभी अपने प्राण त्याग देंगे, तब भगवान ने 16,100 विवाह किए और सभी को द्वारिका लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है, बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं जब भगवान के मार्ग पर चलते हैं। करोड़ों में कोई बिरला ही होगा जिसे भगवान से प्रेम हो जाए, और केवल प्रेम ही ना हो, भगवान के लिए वो अपना सर्वस्व त्याग दे। भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान ने इतने विवाह तो कर लिए, पर भगवान इतनी सारी पत्नियों के साथ रहते कैसे होंगे? इस कलयुग में किसी से एक नहीं संभाली जाती, रात दिन का कलह कलेश घर में रहता है, एक दो बालक नहीं संभाले जाते, तो भगवान ने इतनी रानियां कैसे संभाली होंगी? ये प्रश्न मन में लेकर नारद जी द्वारिका पहुंचे। सुबह सुबह का समय, प्रातः काल, जब द्वारिका जागा जाता है और ये लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की होड़ करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान ने पहले राम अवतार लिया। क्यों? ताकि हमें पता चल सके कि अपना जीवन कैसे जीना है। अपनी माता, अपने पिता, गुरु तथा सखा, बंधु सभी से प्रेम कैसे करना है, उनका सम्मान कैसे करना है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्णावतार लिया, तब भगवान ने जो गीता में कहा वो समझने लगे कि किस प्रकार जीवन में जब धर्म संकट आए, सही और गलत के बीच अंतर समझ ना आए, उस समय आप गीता पढ़िए, आपको समझ आएगा कि धर्म और कर्म में क्या अंतर है। अर्जुन ने कहा, भगवान आप मुझे एक बात बताइए, आप जरा युद्ध भूमि में देखिए, यहाँ सभी मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं। आप बताइए मैं इन सब पर कैसे बाण चलाऊं, कैसे इन सबको मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिससे धर्म की हानि हो, तो समझो वो उसी क्षण मरेगा। जब भरी सभा में सभी ने द्रौपदी पर लांछन लगाए, द्रौपदी की साड़ी खींची, तब ये सभी उस सभा में थे। एक विदुर के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये गलत है, द्रौपदी जी के साथ ऐसा मत करो। जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा और मैंने वहां अवतार लिया, साड़ी के रूप में द्रौपदी की लाज बचाई, उसी समय मैंने इन सभी को मार डाला। क्योंकि जो व्यक्ति एक स्त्री का सम्मान ना कर सके, जिसकी दृष्टि गलत हो, वो मेरी नजरों में जीवित ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम एक ऐसा मार्ग है
कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाते हैं। परंतु ये भक्ति हो कैसे? कोई तो ऐसा मार्ग होगा जो हम भगवान की भक्ति करें और हमें सरलता से भगवान से प्रेम हो जाए। तो ऐसा क्या मार्ग है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। नियम एक ऐसी चीज है जो अपने जीवन में आप धारण करें तो पूरी जीवनचर्या बदल सकती है, दिनचर्या बदल सकती है। परंतु जीवन में नियम लाया कैसे जाए? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जागर नियम न प्रेम है, वागर कुशल नक्शे। अर्थात आप एक नियम बनाएं, कुछ दिन उस नियम को अपने जीवन में धारण करिए। थोड़े समय बाद आपको उस नियम से प्रेम। कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे अब अगर हम किसी से प्रेम करें तो हम अपने प्रेमी का नाम लें, और कोई और हमसे प्रेम करे तो वो हमारा नाम लेगा। परंतु ललिता विशाखा ने क्या देखा कि एकांत में बैठी हुई श्री राधा रानी अपना ही नाम ले रही है। क्या कहती है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ललिता विशाखा ने थोड़ी देर से सुना, थोड़ी देर बाद पूछती है, प्यारी जो एक बात बताओ, अपने प्रियतम का नाम तो हर कोई लेता है, परंतु आप अपना ही नाम लेती हैं, ऐसा क्यों? तो श्री राधा रानी मुस्कुराती हुए बोली, ललिता, मैं अगर अपनी प्रियतम का नाम लूंगी, श्री कृष्ण का नाम लूंगी, तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ, जो मेरे प्राण धन है, मैं अगर उनका नाम लूंगी तो मुझे सुख मिलेगा। परंतु प्रेम तो वो है कि जिससे मेरे प्रियतम खुश हों। श्री बांके बिहारी को, श्याम सुंदर को मेरा नाम बहुत प्रिय है। वो जब सुनेंगे मेरे ही मुख से श्री राधा, तो सोचो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना है तो जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। सदा सर्वदा श्री राधा। जितना ज्यादा श्री राधा करेंगे, उतनी ही जल्दी बांके बिहारी हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। क्यों? वो तो सोचेंगे कि ये व्यक्ति रात दिन श्री राधा रानी का नाम लेता है। जब इसके मुख में श्री राधा रानी का नाम रहता है, इसकी वाणी इतनी मधुर है, तो इसका हृदय कितना मधुर होगा। और अगर किसी अलमारी में कुछ कबाड़ भरा हो तो उसमें भगवान का मंदिर बनाने के लिए पहले उसे साफ करना होगा। तो अगर हमें
भगवान का मंदिर अपने हृदय में बनाना है तो पहले भगवान के नाम से इस मैले हृदय में झाड़ू पोंछा करना होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम एक हवन की सामग्री है। हमारा मन एक हवन कुंड है और हमारा मुख जिससे हम हवन करते हैं। जब अपने मुख से हवन कुंड रूपी अपने हृदय में हम हवन सामग्री रूपी भगवान का नाम प्रवाह करते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होता है उसका नाम है प्रेम। पहले कुछ समय मन नहीं लगेगा, अरे क्या फायदा है, हर समय कुछ सोचते रहो, एक ही नाम हजारों बार दिन में लो। शुरुआत में मन कहेगा अरे समय व्यर्थ ही है, इससे अच्छा तो 1 घंटा बैठो, मन लगे ना लगे माला करो और अपने संसार में जाओ। परंतु माला में तो मन तब लगेगा जब मन पहले भगवान के चरणों में लगे। और भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? जब रात दिन सुबह शाम श्री राधा श्री राधा श्री सीताराम श्री सीताराम इस जिह्वा से हम अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को सुनाएंगे। संत कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्य आए, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। क्यों भैया? साधुओं के पास ऐसा कौन सा रुपया पैसा है जो एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्य यानी 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं तो 15 ही मिनट पर संतों का संग करो, भजन करो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब रात दिन भगवान का नाम लेने वाले संत हम उनके चरणों में जाकर बैठेंगे तो हमें स्वयं ही लगेगा कि इनके पास तो कुछ नहीं है, कोई 2 रोटी दे जाए तो इनका पेट भरता है, तब भी ये इतने प्रसन्न रहते हैं। तो क्यों ना हम भी थोड़ी देर भगवान का नाम लेकर देखें। इसीलिए संगति का महत्व बताया हुआ है। संगति भले थोड़ी देर की हो, बाकी आप अकेले ही रहें, परंतु जितनी भी देर हो केवल भगवान के भक्तों की और संतों का ही संग करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर 1 घंटा के अपने घर वालों को उनकी नौकरी पेशों पर विदा करेंगे, फिर आकर कथा सुनेंगे, फिर आकर संध्या में भगवान की परिक्रमा करेंगे। तो क्या सोचा कि ये सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के दूत हैं। तो जो फल भगवान की सेवा करने से मिलेगा वही फल जब आप भगवान की प्रसादी अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वही फल आपके साथ चलना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति सबसे सरल बताई है। क्यों? क्योंकि सतयुग में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती, द्वापर में भी यज्ञ करने पड़ते थे, त्रेता में भी भगवान की सेवा यज्ञ दान पुण्य करने। तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम पारा। कलियुग कैसा है? केवल नाम का आधार लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को स्वयं भी नहीं पता कि उनके नाम की महिमा क्या। हरि से बड़ा हरि का नाम। एक नियम बनाए, उस नियम को रोज पालन करें, चाहे वो भगवान की माला का हो, चाहे इतना ही हो कि रोज उठकर और रात में सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि आज पूरे दिन में जितनी भी अपराध हमसे हुए हैं, जितने भी झूठ हमने बोले हैं, भगवान हमें क्षमा कर। एक बार नंदगांव में एक संत बोले, श्री कृष्णदास बाबा भगवान के और श्री कृष्ण बलराम को माला धारण करा।